ये वीडियो में हम देखेंगे कि आप टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाओगे और कंपनी में जीएसटी एनेबल कैसे करोगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमने ऑलरेडी एक कंपनी बना के रखी हुई है एमआर एसोसिएट्स। अब आपको दूसरी कंपनी बनानी है तो आपको F3 प्रेस करना है या फिर यहाँ पे कंपनी वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो सिंपली क्रिएट कंपनी पे आप क्लिक करोगे। ओके, अब यहाँ पे आप चाहो तो जो पाथ है वो चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप जो भी बताया गया है वही पाथ में काम करना चाहते हो तो कंपनी का नेम आपको यहाँ पे बताना है। जैसे हम कोई भी एक कंपनी बना लेते हैं, जैसे ध्वनि एंटरप्राइज। ओके, अब कंपनी का जो भी मेलिंग एड्रेस है वो आपको प्रोवाइड करना है यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे हम कोई भी ले लेते हैं। ओके, तो जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको डालना है। देन स्टेट आपको पिक करना है, हमने यहाँ पे गुजरात डाल दिया। देन पिन कोड आपको एंटर करना है अगर है तो। अगर आप कंपनी सही में बना रहे हो और उसका अकाउंटिंग भी आपको करना है तो सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब जाके ही उसकी जो डिटेल है वो आपका जो भी इनवॉइस वगैरह होगा उसमें रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे हमने पिन कोड डाल दिया। देन टेलीफोन नंबर, उनका ऑफिस का टेलीफोन नंबर है तो डालना है। अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। ओके, हम यहाँ पे कोई भी रैंडमली फिगर ले लेते हैं। फैक्स अगर है कंपनी का तो वो आपको डालना है। ईमेल अगर है तो ईमेल आपको डालना है। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आपको एंटर करनी पड़ेगी, उसे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। जो भी आपकी वेबसाइट है उसे कॉपी कर लो और सीधे यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लो, तो इस तरह से भी आप कर पाओगे। तो वेबसाइट डाल दोगे। देन फाइनेंशियल ईयर बिगिन कब से हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये पर्टिकुलर कंपनी है उसका आज से ही कंपनी स्टार्ट हो रही है। समझ लीजिए आज से, माने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 8-9 सितंबर में ये वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी इसका जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1/4/2023 ही होगा। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। तो ये जो फाइनेंशियल ईयर है वो कहा जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ओके, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग होगा वो होगा 1/4/2023 से। हम यहाँ पे कंसिडर करके चलते हैं कि उसी दिन से हम बुक भी मेंटेन कर रहे हैं, तो बुक्स बिगिन फ्रॉम। अदरवाइज आज से आप अकाउंट लिख रहे हो तो जो भी डेट है फाइनेंशियल ईयर की, जो भी डेट होगी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है, एंटर करना है। बेस करेंसी सिंबल जो भी है वो यहाँ पे रुपीज़ रहेगा बाय डिफॉल्ट, आप चाहो तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। ओके, देन फॉर्मल नेम क्या रखना है करेंसी का वो आपको बताया जा रहा है। अब कुछ डिटेल ऐसी है जो अगर आप ऐड करना चाहते हो तो नीचे आपको F12 का ऑप्शन नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से डिटेल डाल सकते हो। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे डिटेल बताई गई है, कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बतानी है, लॉग एप्लीकेबिलिटी, पासवर्ड से जुड़ी चीज़ें, एक्सेस कंट्रोल से जुड़ी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें एडिशनल चीज़ें हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एंटर करना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ओके, अब दूसरी जो विंडो खुलेगी उसमें आपको पूछा जाएगा कि आपको अगर जीएसटी एनेबल करना है तो वहाँ से कर पाओगे, और अकाउंटिंग और इन्वेंटरी से जुड़े कुछ फीचर भी आपको एनेबल या डिसेबल करने के लिए पूछा जाएगा। आप चाहो तो मोर फीचर को यहाँ से यस करके मोर फीचर्स भी यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपको अकाउंटिंग और इन्वेंटरी से जुड़े कुछ फीचर्स है वो नज़र आएंगे, उसे आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हो। अभी के लिए हम मोर फीचर हमें नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो कर देंगे। ओके, चलिए बिल वाइज डिटेल तो ये भी हमें नहीं चाहिए। ओके, ये आप पे डिपेंड करता है, अदरवाइज मैं अभी इसे नो कर रहा हूँ। हमें जीएसटी एनेबल करना है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो एंटर करेंगे। फिर ये जीएसटी वाला ऑप्शन है उस पर आएंगे, वहाँ पे जैसे एंटर करेंगे
तो ये वाला एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको जीएसटी से जुड़ी जो भी डिटेल है आपकी कंपनी की वो प्रोवाइड करनी है कि कौन सा स्टेट है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है और जीएसटी नंबर वगैरह। ओके, यहाँ पे हम जीएसटी नंबर जैसे डाल देते हैं। ई इन्वॉइसिंग आपको एनेबल करना है तो यस कर सकते हो, अदरवाइज नो रखेंगे। और बाकी की जो डिटेल है वो एज इट इज़ हमें छोड़ना है। और अगर आपको दूसरी कंपनी है उसका भी रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे यस कर सकते हो, अदरवाइज एंटर करेंगे और जीएसटी से जुड़ी जो डिटेल है वो हमारी अपडेट हो चुकी है। एंटर। ओके, अब ध्वनि एंटरप्राइज में जीएसटी से जुड़ी डिटेल भी आ गई है, हमारी कंपनी ऑलरेडी क्रिएट कर ली है। अब जीएसटी एनेबल है कि नहीं वो आपको देखना है तो आप डिस्प्ले में जाओगे तो आपको जीएसटी रिपोर्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से जीएसटी के सारे जो रिपोर्ट है उसे आप ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरह से आप टैली प्राइम में कंपनी बनाएंगे और उसमें जीएसटी एनेबल करेंगे।